9 मिनट। हाँ जी, अब छोटी छोटी सी दो चीज़ें हैं, उन्हें कर लेते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड एज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का आपस में रिलेशन, ये रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस का आपस का रिलेशन है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, या इसको dv बाई डी आर भी लिख देते हैं, या तो dv बाई डी एक्स लिख देते हैं या dv बाई डी आर लिख देते हैं। मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है और कुछ भी नहीं है, ध्यान से समझना आप। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट है मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड बना दूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें दो पॉइंट है ए और बी। यहाँ पर मेरा पोटेंशियल है वी ए और इस पॉइंट पर पोटेंशियल है वी बी, करेक्ट। अब मैं यहाँ से यहाँ तक एक टेस्ट चार्ज को लेकर जाऊँ तो वर्क करना पड़ेगा मुझे डब्ल्यू ए बी, वर्क करना पड़ेगा डब्ल्यू ए बी। तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन के हिसाब से वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाय क्यू नॉट। समझ आए इतनी बात? अगर ये दो पॉइंट बहुत पास में है, अगर ये दो पॉइंट एक दूसरे से बहुत दूर नहीं है बल्कि पास पास ही है, ए पॉइंट और बी पॉइंट पास है, तो इनके बीच एक छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस होगा और टेस्ट चार्ज को ले जाने में छोटा सा वर्क करना पड़ेगा। तब हम इस बड़े पोटेंशियल डिफरेंस को छोटे पोटेंशियल डिफरेंस डीवी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बड़े वर्क डन को हम छोटे वर्क डन डी डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना बना बोलो, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू बना, या नहीं मैं तो इसे ही छोड़ देता हूँ, डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू कितना होता है बोलो, डी डब्ल्यू है एफ डॉट डी आर या डी एक्स, मैं इसे डी एक्स लिख लेता हूँ। डी एक्स क्या है, डी एक्स है पॉइंट ए और बीच के बी के बीच का डिस्टेंस, तो एफ डी एक्स। तो अब डी डब्ल्यू कितना बना बोलो, फोर्स कितनी होती है चार्ज पर, फोर्स है क्यू नॉट ई वेक्टर इंटू डी एक्स वेक्टर, देन डी डब्ल्यू इक्वल्स क्यू नॉट ई डी एक्स इंटू कॉस। ध्यान से देखो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तो ये रहा, लेकिन मैं लेके जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, तो दोनों के बीच में कितना है एंगल, डिस्टेंस के और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का डिस्टेंस 180 डिग्री है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना हो गया बोलो, क्यू नॉट ई डी एक्स और माइनस का। अब ये जो डी डब्ल्यू की वैल्यू है, ये डी डब्ल्यू की वैल्यू उठा करके यहाँ रख दो आप, कहाँ, ऊपर वाले में। तो अब आपके पास क्या बना देखो, सॉरी, डी वी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू की वैल्यू माइनस क्यू नॉट ई डी एक्स बाय क्यू नॉट, क्यू नॉट कैंसिल हो गया, और अब आपके पास क्या बचा, E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाय डी एक्स वोल्ट पर मीटर। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की एक नई यूनिट और आ गई। अब तक हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा था न्यूटन पर कूलम, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये जो dv बाई डी एक्स है, ये dv बाई डी एक्स, ये एक्चुअली क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। इसे हम बोलते हैं वोल्टेज ग्रेडियंट, इसे बोलते हैं वोल्टेज ग्रेडियंट। जैसे कि आपने लिक्विड वाले लेसन में पढ़ा था वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर किसी को याद हो, dv बाई डी एक्स, लिक्विड इन मोशन में हमने पढ़ा था। ऐसे ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है, dv बाई डी एक्स पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो अब क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। और अब इलेक्ट्रिक फील्ड की एक यूनिट और निकल कर आई, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर भी लिख सकते हैं आप, न्यूटन पर कूलम भी लिख सकते हैं, दोनों ही बिल्कुल एक जैसे हैं, कोई डिफरेंस नहीं दोनों में। ओके, अब इसका उल्टा, यहाँ देखो ध्यान से, हमने क्या क्या लिखा है, आपके नोट्स में है, नोट्स में निकाल के दिखा दूं, E vector is equal to negative of potential gradient. Stronger the E vector, smaller is the distance between। अच्छा ये तो पीछे वाली बात हो गई। E vector इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट वोल्ट पर मीटर में। अब इसका उल्टा, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट में, इलेक्ट्रिक फील्ड को पोटेंशियल डिफरेंस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस का इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस को किस रूप में रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक फील्ड के किस रूप में रिप्रेजेंट करेंगे पोटेंशियल को या पोटेंशियल डिफरेंस को। सिंपल सी बात है, यहाँ देखो ध्यान से, dv बाई डी एक्स ये है डिफरेंशिएशन ऑफ वोल्टेज विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन हो जाएगा, वही की वही बात आनी है।
एक ही चीज है, दो अलग अलग तरीके हैं कहने के, लिखने के। तो अब हम करने हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज लाइन इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, उल्टा लिख दिया मैंने, Vp इज इक्वल टू ई डी एक्स। और कहाँ से इन्फिनिटी से लेकर आते हैं, पॉइंट पी तक लेकर आते हैं। याद करो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने कैसे डिफाइन किया था कि इन्फिनिटी से एक पॉइंट, एक पार्टिकल लेकर चले क्यू नॉट और किसी एक पॉइंट पी तक लेकर आए, तो जितना वर्क करना पड़ा यूनिट चार्ज को लाने के लिए उतना ही हम कहेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो इन क्या है लिमिट हमारे पास, इन्फिनिटी से लेकर चले और इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट पी तक लेकर आए, तो इसलिए मैंने क्या लगाई लिमिट, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट पी इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैथमेटिकली इसे प्रूव कर लेते हैं, छोटा सा ऐसा ही प्रूव है ये भी, 2 मिनट का, 2 मिनट ही रह रहे हैं तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। हाँ जी, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, हमने अभी अभी सारे स्टेप में छोड़ देता हूँ, क्यू नॉट ई डी एक्स ये आपने निकाल लिया था, ठीक है। अब टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग क्या, टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी। तो टोटल वर्क डन फाइंड करने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डी डब्ल्यू का, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक के लिए, करेक्ट। अगर ये पॉइंट पी है, ध्यान से देखना, एक मेरे पास ये चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू और यहाँ से एक पॉइंट पी है एट डिस्टेंस आर, तो फिर ये इंटीग्रेशन हमारा क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी से आर तक का डिस्टेंस बन जाएगा, इन्फिनिटी से आर तक का। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, और डी डब्ल्यू को मैंने कितना लिख लिया, माइनस क्यू नॉट ई डी आर, डी आर लिख लो या डी एक्स लिख लो, एक ही बात है क्योंकि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ध्यान से देखिए आप, W इज इक्वल टू ये निकल कर आया, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज दोनों कांस्टेंट है, तो माइनस क्यू नॉट ई इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर डी आर, या इन्फिनिटी टू एक्स डी एक्स लिखना है यहाँ पर। और डेफिनेशन, पोटेंशियल की डेफिनेशन कितनी है, वर्क अपॉन चार्ज। तो इस पूरे वर्क को जब आप चार्ज से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा, बोलो, Vp इज इक्वल टू क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, माइनस ई इन्फिनिटी टू आर डी आर, और ये आपका बन गया। इसको अगर आप लैंग्वेज में बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आर है डिस्टेंस या एक्स डिस्टेंस है, तो लाइन पर चल रहे हैं हम इन्फिनिटी से पॉइंट आर तक। तो Vp पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, निगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये V पोटेंशियल को हो गया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करना, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड का रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, ये है पोटेंशियल का रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे हैं, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट dv बाई डी एक्स, तो पोटेंशियल डिफरेंशिएशन का रिवर्स क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो वी बी इक्वल्स इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है इतनी बात।